हम जब ख्वाहिशों की बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आपको कोई अच्छी फिल्म आप तक आए। मुझे मेरी चिड़िया ने बताया है कि आपके पास एक अच्छी फिल्म आई थी जी। बहुत अच्छी फिल्म आई थी, बट समहाउ वो किसी और की गलती की वजह से हाथ से निकल गई। एक्चुअली एक नहीं, मेरे पास 7-8 फिल्में तो आई हैं, जिसमें से एक फिल्म ऐसी थी जिसकी हमने शूट शुरू कर दी थी और 3 दिन हमने गालिबन शूट किया था। और यागा साहब को ही मैंने चौथे दिन फ़ोन करके कहा था कि ये नहीं होने वाला है। और फिर वो ऐसा नहीं कि मैं को बहुत ज़्यादा रखता हूँ इस बारे में इल्म, लेकिन वो दिख जाता है कि ये पार नहीं हो पाएगा मामला। वो झूठ बोल आपकी अच्छी हैं। नहीं, वो दिख शूट पे ही दिख रहा था ना, बिकॉज़ कॉम्प्रोमाइज स्टार्टेड टू हैपन एंड आई सेड दैट यू वांट टू मेक एन एक्शन पैक्ड फिल्म, तो ये ऐसे तो कैसे होगा। और वो डायरेक्टर साहब भी अब दुनिया में नहीं है, तो मुझे कुछ कहते हुए अच्छा नहीं लगता। अल्लाह बख्शे इकबाल कश्मीरी साहब, वो उन्होंने भी मुझे जिस तरह कन्विंस किया था फिल्म के लिए, और जो कुछ प्रोड्यूसर्स ने बोला था वो जब मुझे नहीं दिख रहा था वहाँ पे, तो वो छोड़ दिया फिल्म। और उसके अलावा जो फिल्में ऑफर हुई थी 2-3 वो बनी भी, दे आल्सो वर नॉट रियली अप टू। पर एक तो बहुत अच्छी बड़ी जबरदस्त हिट भी हुई थी जो आप मैनेजर साहब ने आपको कुछ भंडा कर दिया था। हाँ, और क्या हुआ था? यही हुआ था। मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में ये बताया कि जिंदगी में एक गलत फैसला किया था मैंने। मैंने तब मैनेजर रखा था जब मैनेजर होना वाज ऑफेंसिव। अब मैनेजर होना इज प्रीटी ओके, क्योंकि पीआर और ये सब बहुत इन्वॉल्व हो गया है, पर तब इंस्टाग्राम और ये कुछ था नहीं। तो मैंने मैनेजर रखा था सिर्फ फॉर माई ड्रामा करियर ओनली। और उस वक्त हम सब एक्टर्स, मैं और जो चंद और लोग काम कर रहे थे, वो एक दिन में 2-2, 3-3 ड्रामे भी शूट करा देते हैं। तो somebody to manage all of that was very essential, पर प्रोड्यूसर्स को हजम नहीं होती थी ये बात। उन्हीं दिनों में एक फ़ोन आया था और मैं एक शूट कर रहा था कि सीन वीन में था, तो वो जो मेरा मैनेजर था ना, वो भी वांटेड टू बी अ डायरेक्टर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरी भी बन जाए इनसे ज़रा, ताकि कल को मेरा भी इनसे काम निकल जाए। उस बेवकूफ़ी में उन्होंने मेरी बात नहीं कराई, और वो तीसरे चौथे फ़ोन पे वो प्रोड्यूसर साहब ऑफेंड हो गए। एंड तीसरे चौथे पे तो ऑफेंड होना बनता ही था। अब उन्होंने शायद आधे घंटे में दोबारा फ़ोन किया होगा, फिर घंटे में किया होगा, एंड देन माय मैनेजर वाज बीइंग अ स्मार्ट व्हाटएवर, क्योंकि वो हस्ती ऐसी थी कि उनको इंडस्ट्री में सब जानते हैं। तो अगर उनको वो जस्ट हमें इतना मैसेज ही दे देता कि यार आपके लिए ये मैसेज है, सो हम कहते कि अच्छा ठीक है। हाँ, बंदा बिजी वो खुद ही हैंडल करता रहा जब तक वो बिल्कुल बागी नहीं हो गए कि दोबारा नहीं। वो भी जल्दी ऑफेंड हो गए वैसे, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मुझे लगता है कि उनका बनता, क्योंकि शाम में मैंने कॉल किया उनको वापस, फिर मेरी उनसे बात नहीं हुई। उस वक्त मैं बहुत नया था यार, मैं इतना सोचता भी नहीं था चीज़ों के बारे में। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं काम कर रहा हूँ, यू नो, आई वाज समबडी हु केम फ्रॉम जीरो। तो मेरे लिए ये था कि यार मैं आज भी काम पे हूँ, कल भी काम पे हूँ, आज हम यू नो 3 महीने हम बुकड है और फिर भी हमें ऑफर आ रहा है। तो ये सब में ही मैं इतना खुश था कि मैंने कहा कोई बात नहीं, इनसे मिल लूँगा मैं टाइप। लेकिन वो मामला फिर थोड़ा ख़राब हो गया, और फिर मैंने भी कहा ठीक है अभी अब तो हो ही गया ख़राब, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड आई ट्राइड कि वो सही रहे, हो जाए, पर नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था। अच्छा, ये फील्ड ऐसी ना कि इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और आप बड़े लकी होंगे कि अगर आपको कहीं पे भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत ना पड़े और हर चीज़ जो है ना आपको मिलती जाए। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई स्ट्रगल का फेस देखा है? बहुत देखा है। जब हम लोग ने काम स्टार्ट किया, बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे थे, और हमने दोनों ने ATV के लिए हमने होस्टिंग से स्टार्ट किया। और वो जो एक डोर टू डोर लाहौर में लिमिटेड से प्रोडक्शन हाउसेस थे, सो हम वो डोर टू डोर गए, बिकॉज घर की प्रोडक्शंस कम हो रही थी। वसीम हम वो प्रोडक्शंस कर रहे थे, बट इनिशियली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हमें उस वक्त फिर जाना पड़ा हर चैनल, हर प्रोडक्शन हाउस जाके बताना पड़ा। व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक तेरे पहलू में, सो मुझे लगता है कि वो कुछ 3-4 हज़ार लोगों में ऑडिशंस दे के मैं सिलेक्ट हुआ था। बहुत ही दिन ऑडिशंस चले और पूरे लाहौर ने उसके ऑडिशंस दिए। सो वो सब प्रोसेस से हम गुजर के फिर यहाँ तक पहुंचे। कोई सिफारिश नहीं आपने लड़ाई कि नहीं, जीरो। अगर आप सुहेल अहमद साहब से, इफ्तिखार ठाकुर साहब से, या लाहौर के जो सीनियर्स हैं, काशिम महमूद भाई, नूरुल हसन भाई, ये सब, क्योंकि आप लोग तो बचपन में ये पीटीवी की कॉरिडोर जिसमें बड़े बड़े लोगों को जाने का ख्वाब होता था, उसमें तो वैसे आप लोग अपने नहीं, हम वैसे बचपन में गए थे अब्बा के साथ, जब बहुत छोटे थे। जब हमें रेनबो भाई को मिलने का बहुत वो
क्रेज था जब गेस्ट हाउस हिट हुआ था, तो हम गए थे उनके साथ। अदरवाइज हम कभी उस तरह रेगुलर हमारी फैमिली में नहीं था कि ड्रामा के सेट पे आना है या ड्रामा की शूट बच्चे आज देखने के लिए जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। और जब हम इंडस्ट्री में आए तो वो यही था कि जो उनके कहीं दोस्त है बाप थे, वो काम वाम खत्म हो चुका हुआ था उनका, और जो थे उनके पास हमारे लिए वही था कि पहले आजमा लें, कुछ बन जाएं और फिर अपॉर्चुनिटीज आई। सो वो हमने प्रॉपर वाली स्ट्रगल की है। आपने वो स्ट्रगल का टाइम देखा हुआ है? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ये बता के, पर हाँ ऑब्वियसली है स्ट्रगल तो आई बिलीव, मतलब हमारी भी, हम रोज उठते हैं ना, एक नया शो है, वो एक नई स्ट्रगल है। पुराना जो अच्छा किया बस नहीं यार, आई थिंक वो स्ट्रगल नहीं है। देखो इस स्ट्रगल में तो सब है। आई थिंक एनीबडी हु इज वर्किंग, इवन मैं आज खुद आई स्टिल वांट अ बेटर प्रोजेक्ट, यू नो, कि कल ज्यादा हाइप्ड अप चीज मिल जाए। हर साल 2 एक्टर चुने जाते हैं जिनको वो प्रोजेक्ट दिया जाता है जो सबसे हिट होना होता है, तो हम क्यों उसमें नहीं? ये पूरी जिंदगी रहेगा। मुझे लगता है वो एक्टर्स जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे, हीरो बन गए, अब कैरेक्टर एक्टर बन गए और अब बाप बन गए, दे ऑल्सो स्टिल हैव द सेम खलिश कि यार अभी कुछ और नया कमाल का मिल जाए। यू नो, एक्टर्स लाइक नुमान भाई यार, हु नेवर एज, बिकॉज यू नो उनकी, तो ऐसे ही कितने लोग हैं जो उनकी ही यू नो टाइमलाइन के है और जो चाहते हैं कि यार यही वाला, तो वो तो आई थिंक पूरी जिंदगी चलता रहता है। लेकिन स्ट्रगल वो होता है कि जब आपका वो रास्ता बना रहे होते हैं आप, और अल्लाह पाक आपकी मदद कब कर दे वो फिर किस्मत पे है। वो जो स्ट्रगल होती है ना, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, जब आपके पास पैसे नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, और आपका वाहिद जरिया आप ये बनाना चाहते हैं, एंड देन द ब्रेक थ्रू इन दैट प्रोसेस, वो सबके साथ नहीं होता है। और मुझे लगता है आजकल इंडस्ट्री में माशाल्लाह जितने भी कामयाब एक्टर्स हैं उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने वो स्ट्रगल नहीं किया है। That's how it is in the industry. I think that's the dynamic of the industry. So there are very few people who came with hard-earned struggle, like Imran Ashraf, you know, like myself, or like Fahad. Fahad also had Fahad Mustafa. हमारे जो, I think Fahad is one of the biggest examples of coming from, even though के वालिद साहब एक्टर थे, but he did not have that support system कि यार वालिद साहब की वजह से कोई प्रोजेक्ट मिल जाता, तो he also came from zero to that point where I think he's what who is the king of the industry right now in that age category, तो we look up to that, so you know, तो हमारा वो चलता रहेगा प्रोसेस। पर ये जो स्ट्रगल है और किसी ने नहीं देखा है। अच्छा, यही वजह है कि जो बिल्कुल जीरो से स्ट्रगल करता ऊपर आता है ना, वो ज्यादा देर रुकता भी है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि एकदम से ड्रामास आए, हिट हुए, हीरो हीरोइन हिट हो गई, और उसके बाद हम देखते हैं कि 6-6 8-8 महीने वो लोग हमें नजर ही नहीं आते। देखिए सबसे अभी जब हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, अब जब आप काम करना शुरू हो जाते हैं ना, देखिए एक स्ट्रगल वो है कि यार मेरे में टैलेंट है, मुझे मौका नहीं मिल रहा, और वो मौका जब मिल जाता है और आप खुद को प्रूव कर लेते हो, फिर दूसरे वाली स्ट्रगल तो ये है ना कि आप कितनी तरक्की करते रहें। आज आपके ड्रामा ने बहुत रेटिंग ली है, लेकिन नेक्स्ट जब प्रोजेक्ट आएगा तो आप उसी प्रेशर में होंगे कि अच्छा वो अब आज रेटिंग ले रहे कि नहीं ले रहा, या दूसरे चैनल पे किसी और स्टार का ड्रामा रेटिंग ले रहा है। वो वाला प्रोसेस तो है कि फिर आप खेल का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन खेलने का मौका ना मिल रहा हो और आप टकरे मार रहे हो, वो असल स्ट्रगल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया की, पहले ट्रोलिंग के वाले से बात भी कर रहे थे, तो आपको लगता है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो फैंस हैं, जिस किस्म की अब ट्रोलिंग होती है, तो क्या उनके पास इतना हक है कि वो कोई भी मुंह उठा के आपको ऐसी बात करे जो आपको हर्ट करे? देखिए ये हक जो है ना अब उनके पास है, आई थिंक, आई एम श्योर के है, क्योंकि देखें जब सोशल मीडिया नहीं था, जब आप टीवी पे आते थे, आपका सिर्फ काम देखा जाता था, अब वो आपकी पर्सनालिटी के इतनी सारे शेड्स देखते हैं जो आप खुद दिखा रहे हैं उनको। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी शेयर करते हैं, अपनी लाइफ भी शेयर करते हैं, लोग व्लॉग्स बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, तो उनके जब वो अच्छी बात कर रहे हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो आपको ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो तो फिर अब उनके पास ये एक्चुअली उनके पास अभी राइट आ गया है, वो अपनी अथॉरिटी यूज कर रहे हैं। जैसे हमें भी अगर कुछ देख रहे हैं किसी वीडियो में, कुछ आपको लगता है जिस किस्म की ट्रोलिंग और जो आजकल ट्रोलर जो ज़बान इस्तेमाल भी करते हैं, वो इस हद तक जस्टिफाइड है? देखिए ट्रोलिंग तो कभी भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो सकती, कि आप किसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी के भी कुछ वीक पॉइंट्स को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन वो हमारे माशरे का एक ऐसा कड़वा सच है जिसमें हमें जीना है और हमें सर्वाइव करना है। मुझे लगता है मैं जाती तौर पर बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे सोशल मीडिया में जब एक्चुअली सोशल मीडिया वालों ने मुझसे मुलाकात कर ली तो मुझे बहुत प्यार मिला, तो मुझे मेरी कभी ट्रोलिंग हुई नहीं, मुझे कभी बैकलैश। मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हैं कमेंट्स? जी,
पढ़ते हैं जी भी। आप उसका वो टोल लेते हैं और आप वही सवाल जो मैंने इनसे भी किया था कि आपको लगता है कि लोग जो बहुत ज़्यादा अभी अक्सर हम भी कह रहे थे यार ये बात हमारे घर वाले भी पढ़ रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी। डू यू बिलीव दैट? I do, but I think if you talked about कि लोगों के पास इस बात का राइट है कि नहीं है, तो एब्सोल्युटली है। आई थिंक जब मैंने काम शुरू किया था और मैंने ज़्यादा काम करना शुरू किया था तब इतना कोई सोशल मीडिया हैवीली हिस्सा नहीं था इंडस्ट्री का, अब है। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर समहाउ अ पार्ट ऑफ दिस कि हम अपना लाइफ का एक हिस्सा आवाम के साथ शेयर करते हैं। तो जब आप शेयर करते हैं तो फिर उनका हक बनता है कि वो बोल सके कि ये चीज़ अच्छी है या बकवास है। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग इज, वो ट्रोलिंग नहीं है, वो ट्रोलिंग इज लाइक किसी को भी बैश करना तो सही नहीं होता है, राइट? पर सोशल मीडिया का एक बड़ा सिंपल गेम है। मैं शुरू में बहुत टेंशन में आ गया था, आई थिंक 5-6 साल पहले तक जब ये नया आया ना, तो पहली दूसरी बार जब मेरे दिल को लगी बात, एंड पहली बार आप जब पढ़ते हैं कि आप तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि आप क्या लग रहे हैं, आप कमाल हैं, एंड सडनली यू रीड अ कमेंट दैट सेज कि तू, आप कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ है, आई एम दिस हीरो और स्टार व्हाटएवर। बट देन लेटर आई रियलाइज कि आज आप टेलीविजन पे बैठो और आप किसी को बोलो काला, तो दुनिया निकल आएगी कमेंट्स में, और उनके बीच में भी एक मुकाबला होता है। पता है आपको, एक जंग हमारी चल रही है टू स्टे रेलेवेंट, एक जंग कमेंट्स में चल रही है कि मेरा कमेंट पिन हो जाए किसी तरह। वो अटेंशन सीकिंग का लेवल वो हो गया हुआ है कि कुछ ऐसा कमेंट कर दूं आज मैं कि ये लाइक्स में ऊपर चला जाए और कल मैं ये देखूं और मुझे खुशी मिले कि ये आज जो मैंने कमेंट किया था। तो ये गेम अब वहां पे भी चल रहा है ना। तो आज आप किसी को छोटा बोलो सब निकल आएंगे, पर अगर आप जनरली सोशल मीडिया देखना शुरू करो तो सारा दिन कमेंट वाले लोग बैठ के लोगों को बैश ही कर रहे होते हैं, यू नो, वो ही सब बुरा ही बोल रहे होते हैं। पर द मोमेंट यू से, तो मेजर एक्टिविटी ये है ना, वो अपने हिसाब में क्रिटिक्स हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं गेम खेलूंगी आप लोगों से, बोर्ड गेम आपके साथ। ये बड़ी फेमस गेम है आपकी, ये देखा मैंने। ये गेम इस गेम के बारे में मुझे लगता है आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें योगी हमें पता है दूर तक जाएंगे। तो आओ खेलते हैं। तो 3 हिंट देने हैं अच्छे वाले जिसमें वायरल ना हो। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इसमें मेरी तस्वीर तो नहीं है? अगर तो है अब नहीं रखते, अब नहीं रखते, ठीक है, मैं ठीक है, चलो। अब नहीं रखते, वो सारे हिंट्स दे चुके हैं अब कुछ बचा ही नहीं। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करें?